हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है चैप्टर 20 लेक्स ऑफ इंडिया और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो हमने अभी तक बाकी 19 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट है, शुरू से लेके आखिरी तक आप ज़रूर देखिएगा तो आपको पूरी ज्योग्राफी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पर जो भी एग्जाम में आएगा वो कवर हो जाए। कोई पीएचडी नहीं की गई है, लिखा इसमें सब कुछ इंग्लिश में है। मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी में वो बेटर अंडरस्टैंडिंग। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। And please, if you like it, do give me a like and please subscribe to my channel। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो हियर आर लेक्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की कुछ स्टेट्स हैं जो कि और उनकी ये फेमस लेक्स हैं। मैंने सारी लेक्स नहीं इंक्लूड की हैं, बस वही की हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी गई हैं। बस हमको उन्हीं को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। तो जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक, डल लेक। अच्छा, ये जो ग्रीन मार्क्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो रेपिटेटिव पूछा ही जाता है। गुडसार, अनंतनाग, बेरी नाग, कौसर नाग, नागिन, पोंगोंगचो, सी मोरी मोरी, गागाबल और मनसबल। ये आप लोग को याद रखना है। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे है भृगु, मच्छीपाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल। तो ये रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल, इनको भी आपको याद रखना है। ये अभी रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, राकसताल, मालाताल, नौकुंची ताल, खुरपताल। तो मतलब एक बेसिक ये निकल के आए कि अगर ताल लगा है एंड में तो वो यूके में ही होगा, और अगर नाग लगा है एंड में तो वो जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये है राजसमंद, जयसमंद, नक्की। नक्की लेक कहाँ है? देखिए, अगर कोई लोग घूमने गए होंगे उदयपुर और उसके आगे जाएंगे माउंट आबू, तो वहाँ पे आपको मिलेगी ये नक्की लेक। फिर हमारी ये सांबर लेक, फतेह सागर लेक, ये बहुत फेमस है। लून फसर, दीदवाना, पिचोला लेक। अब ये लेक पिचोला उदयपुर में है, ये भी अब फेमस है लेक पिचोला। फिर हमारा है अन्ना सागर, कुंचनन, डीडदार और पुष्कर लेक। पुष्कर लेक अजमेर के जस्ट पास में है। चंडीगढ़ में हमारी है सुकमा लेक, ये सबको पता होगा, चंडीगढ़ आप लोग बहुत जाते हैं। यो हनी सिंह पर इसका फैन नहीं हूँ। अगर ऐसा किसी ने बोला कमेंट सेक्शन में तो बहुत मारूंगा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हनी सिंह का। ओके, मैं बादशाह को भी लाइक करता हूँ। चलो, कंट्रोवर्सी खत्म। माफिया मुंडीर, पाजी, सब खत्म यहाँ पे, ठीक है। ओके, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है लोनार लेक और पवाई लेक। ठीक, कर्नाटक में है बेलंदूर लेक, वही झाग वाली जो हमेशा न्यूज़ में रहती है। फिर हम आएंगे केरला में, तो केरला में हमारे पास है वेम्बनाड लेक, ठीक है। और उसके बाद है हमारी अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक क्या है? यहाँ पे ये है कयाल। अब कयाल क्या होता है ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, और फिर भी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको दोबारा बता दूंगा। पर अगर आपको नहीं देखा अपने प्रीवियस लेक्चर्स तो आई विल सजेस्ट, रिकमेंड, जो भी मानो यार, जाओ देख के आओ प्लीज। फिर हम देखेंगे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हमारे पास है कोडाई कनाल। ये भी बहुत फेमस है क्योंकि इस पे एक रैप सॉन्ग आया था बहुत पहले, जब यूट्यूब में सब लोग फेमस नहीं हुए थे तब। फिर हमारे पास है काली वैली। ठीक, आंध्र प्रदेश जाएंगे तो हमारे पास है कोलेरू लेक और दूसरी है पुलिकट। ठीक, इन दोनों के बारे में कुछ खासियत है जो कि मैंने पहले बताई है। पुलिकट लेक कुछ ज़्यादा ही फेमस है, किस लिए ये अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम इन लेक्स के बारे में। तेलंगाना में हमारे पास है हुसैन सागर और अगला है हमारा नागार्जुन सागर। अब इन्हीं में से कुछ फेमस लेक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये स्टेट वाइड डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो हमारे पास सिक्किम में है सोंगमा, सिक्किम सोंगमा, ठीक है। और मणिपुर में हमारे पास है लोकटक लेक। अभी लोकटक लेक क्या है? ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। हमारे पास उड़ीसा है, उड़ीसा में हमारे पास चिल्का लेक है। चिल्का इज ऑल्सो अ लगून लेक। लगून क्या होते हैं ये मैंने पिछली वीडियोज में बताया है, जो लोग देख के आ रहे हैं उन्हें पता होगा। ठीक, ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद सी बट इन फ्यू केसेस द माउथ इज क्लोज्ड। ये हमारे चिल्का लेक के लिए स्पेसिफाई किया गया है। ठीक, इसमें हमेशा ब्रैकिश वाटर रहता है क्योंकि ये सी से हमेशा कनेक्ट रहती है।
अब हम आएंगे केरला पे। तो केरला में कयाल लेक्स आर फाउंड इन केरला, ठीक है। देर इज एन आइलैंड इन वेम्बनाड लेक। तो हमने देखा था केरला में वेम्बनाड लेक है, वहाँ पे एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम है हमारा वेलिंगटन आइलैंड। और वेलिंगटन आइलैंड में ही हर साल जो स्नेक रेस होती है वहीं पे ओरिजिनेट की जाती है। अभी कुछ दिन पहले वो ट्रेंडिंग में वीडियो नहीं था, एक बोट दूसरी बोट में घुस गई, वो यही स्नेक रेस के टाइम हुआ था, ठीक। अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर में वी हैव झेलम लेक, जो कि झेलम रिवर है हमारी, जो कि ओरिजिनेट होती है बेरीनाग से। बेरीनाग एक लेक है वहाँ पे श्रीनगर में। और वुलर लेक भी हमारी श्रीनगर में ही है, जो कि झेलम हमारी पाकिस्तान जाती है। अगर उनसे कोई पूछता है कि कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक इफेक्ट शो करती है, तो वो हमारी वुलर लेक है। अब टेक्टोनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो थोड़े बहुत जो है वहाँ पे रिपल्स क्रिएट होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बनती। तो प्लेट हमारी कहाँ पे? वुलर लेक के नीचे, तो इसलिए वहाँ पे टेक्टोनिक इफेक्ट शो होते हैं, ठीक है। अब उलर लेक जो है, दिस इज ऑल्सो अ ऑक्सबो लेक ऑफ झेलम, ठीक। अब ऑक्सबो क्या लेक क्या होती है? देखिए आने वाले चैप्टर से जब हम ये फॉर्मेशन पढ़ेंगे इन चीज़ों का तो मैं आपको बताऊंगा। अभी बस आप ये जान लीजिए कि रिवर अगर ऐसे बह रही है, फिर ये ऐसे जिगजैग जिगजैग करके बहती रहती है, ठीक है। फिर कुछ टाइम ऐसा आता है कि ये और कर्व बनाती जाती है, ठीक। ऐसे फिर ये ऐसे कर्व बनाते 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 एक टाइम पे ऐसे आता है कि ये इस शेप में आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो, ठीक है। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। राजस्थान में हमारी लूनी रिवर है। तो ऑल लेक्स आर सॉल्टी इन राजस्थान। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो राजस्थान का ये पार्ट है ना, जितनी भी लेक्स है, बोलते हैं एक टाइम पे ये टेथिस सी का पार्ट थी। अब टेथिस सी क्या है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मतलब मैं आप लोग को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग पीछे जाइए और सब कुछ पढ़ के आइए। आज मेरे क्यूट पपीज थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं मेरे को, रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे, प्लस थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ऑल लेक्स आर क्रिएटेड बाय विंड्स। देखिए यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हवा आती है और उड़ती जाती है, और कहीं पे अगर क्रेटर बना छोटा सा, फिर वही डीप डेप्थ लेता जाता है, ठीक है। तो ये लेक्स वहाँ पे ये डेप्थ बन जाती है, फिर जब कभी वहाँ पे पानी आया तो यहाँ पे भर जाता है। ओके, नाउ विल सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमारे पास लोनार लेक है। अब लोनार लेक क्या है? ये एक क्रेटर लेक है। क्रेटर क्या होता है? जैसे कोई ये वॉल्केनो है, ठीक है, इसमें ये इरप्ट होने वाला है। तो जब कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर ना बहुत सील्ड हो जाता है यहाँ पे। जैसे कभी इरप्ट हुआ होगा, इरप्ट होने के बाद लावा यहाँ पे रह गया, तो वो लावा यहाँ पे एकदम सील हो जाएगा। तो ये निकलना तो चाह रहा है लावा यहाँ से, पर निकल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे फंस गया। तो इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है यहाँ पे कि एकदम से फट जाता है। जैसे ये फट गया ना पूरा यहाँ पे, तो ये इतना ऊंचा पहाड़ एकदम ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो इस डिप्रेशन में ओवर द टाइम जब ये फिर से डॉर्मेंट हो जाता है तो पानी भर जाता है। तो जैसे ही ये पानी भर गया तो इसको हम बोलेंगे क्रेटर लेक। तो महाराष्ट्र की लोनार लेक इसके लिए बहुत फेमस है। इसमें कुछ कलर्स भी आ जाते हैं, आपने इंटरनेट पे देखा होगा, भाई बहुत जाते हो ना घूमने तुम लोग हाथी के खंडाला करने, तो यही हाथी के खंडाला यही हो रहा है, ठीक है। बताना मेरे कमेंट सेक्शन में कि खंडाला छोड़ के यहाँ पे कलर कौन सा हो जाता है इस लेक का। अच्छा, गए हो कि नहीं ये भी बता देना यार। फिर मैन मेड लेक्स, कुछ लेक्स है जो कि नेचुरली है, जो अभी तक पढ़े वो सब नेचुरल लेक्स है, पर कुछ लेक ऐसी भी है जो कि मैन मेड है। जैसे कि डैम लगा देते हैं आगे, तो पीछे जो पानी भर जाता है तो हम ही लोग फिर वो लेक बनाते हैं। जैसे चंबल रिवर है, तो चंबल रिवर जो है इसमें 3 लेक्स हैं, ठीक है। एमपी में गांधी सागर लेक, दो है राजस्थान में, एक जवाहर सागर और राणा सागर। अच्छा, ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में कि गांधी सागर कहाँ है और जवाहर सागर कहाँ है, क्योंकि पता तो है कि चंबल में है, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान में हमारा जवाहर सागर है, ठीक है। राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो वहाँ पे नेहरू जी, याद रखना, कांग्रेस नेहरू जी, इस तरह से, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, हुक्स हैं, जो कि आपको अपने से बना लेने चाहिए।
और अगर आप नहीं बना पाते तो मेरे पास पूरी एक फाइल है जहाँ पे सारे ट्रिक्स के वीडियोस हैं, या शायद अभी तक मैंने अपलोड कर दिए होंगे, और अगर नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सारे वो वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स बना के रखी थी जब मैं एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था, तो अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं आप लोग के लिए उसको अपलोड कर दूंगा। ओके, तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक कहाँ पे है? ये है हमारे यूपी में, इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत लेक। ठीक है। अब टू मैन मेड लेक्स इन तमिलनाडु, ठीक है, दो मैन मेड लेक है तमिलनाडु में। पहले का नाम है निजाम सागर, जिससे हमारी मंजीरा रिवर निकलती है, और नेक्स्ट है हमारी नागार्जुन सागर, जिससे हमारी कृष्णा रिवर निकलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत लेक। ये कहाँ पे? ये यूपी में है, और यूपी में कहाँ? सोनभद्र, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली सोनभद्र पड़ता है यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, यूपी में बहुत नीचे। यहाँ ये हमारा यूपी है मेन, और उसके नीचे एकदम है, जो यूपी में दो पैर नहीं दिखते नीचे वाले, तो सबसे नीचे वाला पैर है यूपी का, वो यही है, सोनभद्र। ठीक है। अब दिस इज द मैन मेड लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक, अब हम देखेंगे स्टैनली लेक। तो स्टैनली लेक कहाँ है? हमारी तमिलनाडु में, ये हमारी कावेरी रिवर फ्लो होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भाखड़ा नागल डैम है। देखिए, भाखड़ा नागल डैम के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो अब जो हमारी सतलज रिवर है, जो कि इंडिया के बाहर से फ्लो होके आती है राकसताल से, ये हम पढ़ चुके हैं जब हम रिवर्स पढ़ रहे थे। अगर ये भी नहीं देखा है तो भी आप पीछे जाके देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आसानी से कवर हो जाएंगे। फिर तो क्या होता है, ये पंजाब में हमारा ये डैम बना है, भाखड़ा नागल डैम, और हिमाचल प्रदेश में पानी भर स्टोर होता है। तो जो ये पानी का स्टोरेज है, इसको हम बोलते हैं गोविंद सागर लेक। तो हमारा डैम है पंजाब में, लेक है हिमाचल प्रदेश में, डैम का नाम है भाखड़ा नागल डैम, और लेक का नाम है गोविंद सागर लेक। देखिए, बहुत इजीली मैं समझा रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अगर हम देखें कि मैक्सिमम एरिया अंडर वेटलैंड कहाँ है, तो ये हमारा है गुजरात में। ठीक है। और लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ये हमारा पैंटानाल है। ठीक है। और अगर इंडिया में पूछे कि लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, तो ये हमारे सुंदरबंस है। ठीक है। और पूछ सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है हमारा रेणुका। तो लीजिए, विद इन फ्यू मिनट्स हमारा जो है ये लेक्स ऑफ इंडिया पूरा कवर हो गया है। दैट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू गिव मी ए लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बने रहिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर अब हम शुरू करेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन क्लाइमेट पढ़ने में, क्योंकि मॉनसून और कहीं नहीं होता इतना अच्छा जितना हमारे यहाँ होता है, और बारिश में खेलने में सबको मजा आता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मस्त खेलेंगे बारिश से, और जानेंगे कैसे होती है हमारे भारत में बारिश।